हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड एंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ। कैसे हो बच्चा लोग? आई होप मस्त मजे में होंगे, काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो चलिए, आज की जो हमारी स्टार्टिंग रहने वाली है वो न्यू लेक्चर की रहने वाली है, जो कि आपका सर्कल चैप्टर है। इसी का लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है। ओके, तो अभी तक हम अगर बात करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हम सर्कल में स्टडी करते हुए आए हैं और इसी को आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन। साथ में NTSC NSC जैसे PRMO के साथ साथ आप अपने स्कूल एग्जाम्स के भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी औसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं इसी आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज़ मेंबर्स जो है ना, आप सभी को जो नोट्स रेडी करवा रहे हैं, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज़्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहो और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स हो वो डाउट्स इन फैकल्टीज़ के साथ में क्लियर करते रहो, क्योंकि इन फैकल्टीज़ मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज़्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो काफ़ी अच्छे से आपको पता है ही सही। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए DPPs और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है T.M/TTB06, क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है T.M/TTB07। इसी तरह से क्लास 8 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है T.M/TTB08, क्लास 9 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है T.M/TTB009 एंड क्लास 10 का आपका ग्रुप कोड है T.M/TTB010। तो आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से DPPs और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका पूरा स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसका कॉस्टिंग प्राइस है 10,000 रुपीज़। सेकंड पैकेज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है 3,500 रुपीज़। फर्स्ट पैकेज में आपको मिलने वाला है यहाँ पर कॉम्प्रेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक सैम्पल पेपर। इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुँच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर ओनली ऑन 3,500 रुपीज़ में। इस पैकेज में भी आपको काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त चीज़ें मिलने वाली है। इसमें पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना होगा, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना है, सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। ओके, जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, बहुत अच्छी एक गुड न्यूज़ है, और वो गुड न्यूज़ है मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज़ करना होगा, और आपका जो यहाँ पर कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। मतलब कि इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर ही आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट से इस कूपन कोड को या तो नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज़ करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज़ में, और सेकंड पैकेज को अगर आप परचेस करते हो और उसके लिए LS लाइव कूपन कोड यूज़ करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज़ में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और ज़बरदस्त आपके लिए यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर है। तो फटाफट से आपको क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुँच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुँचते हो, फर्स्ट पैकेज अगर सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पैकेज का अमाउंट मिलेगा, सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर सेकंड पैकेज का अमाउंट। ओके, और यहाँ पर आपके लिए कुछ फैसिलिटीज़ भी गिवन है पेमेंट की, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज़ से आप चाहें उस फैसिलिटीज़ से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है तो आपके पास यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। फ़ोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है, जो भी क्वायरी करना है आपको इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड वो कम्प्लीटली क्वायरी आप कर सकते हैं। ओके,
तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 3 आपके सामने है, रिजल्ट्स ऑन बेस्ड ऑन सबटेंडेड बाय आर्क एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक रहने वाला है, काफ़ी अमेजिंग और ज़बरदस्त टॉपिक रहने वाला है। मैं सारी चीज़ें अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो पहले ये देख लीजिए बाय दिस लेक्चर, ये लेक्चर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रीरिक्विटीज क्या रहने वाले हैं, लर्निंग आउटकम्स क्या रहने वाले हैं, साथ में कीवर्ड्स क्या रहने वाले हैं। देखो, अगर अभी हम बात करते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, तो ये जो टॉपिक है ना आपका बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। क्यों? क्योंकि देखो, अभी तक आप सबसे पहले सर्कल में क्या स्टडी करते हुए आए हो, सर्कल का बेसिक इंट्रोडक्शन। और सर्कल के बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने क्या कहा है कि अगर हम कोई भी एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं और इस फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर एक रस्सी बांध देते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर 4 मीटर की एक रस्सी बांध दिया है यहाँ पर, ठीक है, इस फिक्स पॉइंट पर, और इस रस्सी को लेकर हम चारों तरफ क्या करते हैं, इसके घूम जाते हैं। तो चारों तरफ घूमने पर आपको क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा, ठीक है। अब आप इस फिक्स्ड पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, जैसे कि मान लीजिए ये सर्कल है आपका, ठीक है, और ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। अब जब आप इसके चारों तरफ घूमे तो आपने क्या देखा कि आपको इस तरह से एक सर्कल मिलता है। अब ये वाली डिस्टेंस की बात करोगे, चाहे ये डिस्टेंस हो चाहे ये डिस्टेंस हो, ये सारी कोई सी भी डिस्टेंस हो, ये सारी डिस्टेंस क्या रहने वाली है, आपकी इक्वल रहने वाली है। काफ़ी अच्छे से पता है ना आपको, क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट से हमने एक जब फिक्स डिस्टेंस को कवर किया तो फाइनली सारी डिस्टेंस भी क्या रहने वाली है, इक्वल रहने वाली है। अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगी, ये भी 2 मीटर होगी, ये भी 2 मीटर, सारी जो हमारी डिस्टेंस है ये कैसे रहने वाली है, हमारे पास फिक्स्ड रहने वाली है। ओके, तो इस फिक्स्ड डिस्टेंस के बेस पर हमने यहाँ पर कुछ थ्योरम्स के बारे में भी डिस्कशन किया। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले हमने यहाँ पर जो डिस्कशन किया वो था हमारा यहाँ पर इंट्रोडक्शन फेज, जिसमें सर्कल क्या होता है, साथ में हमने यहाँ पर देखा कि एंगल्स क्या होते हैं, रेडियस क्या होती है, डायामीटर क्या होते हैं, कोड क्या होती है, क्लियर। फिर सेक्टर, सेगमेंट, मेजर सेक्टर में, माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर हो गया, माइनर सेक्टर हो गया, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, आर्क, मेजर आर्क, माइनर आर्क। ओके, तो ये आर्क सबटेंडेड बाय एन एंगल वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा आपका आर्क से रिलेटेड है, क्लियर है। तो बहुत ही इजीली और अच्छे से समझ में आएगा आपको, बिंदास रहिए, टेंशन फ्री रहिए, काफ़ी इजीली अभी हम सारी चीज़ें सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये बात करेंगे यहाँ पर रिजल्ट्स ऑन एंगल्स सबटेंडेड बाय एन आर्क। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमारे पास एक फिगर नजर आ रहा है हमें, ठीक है, और इस फिगर में हमारे पास एक आर्क है, और वो आर्क क्या है, पी क्यू है। एक सर्कल ड्रॉ किया है हमने, और इस सर्कल पर हमने फिक्स्ड पॉइंट लिया, क्या लिया हमने, फिक्स्ड पॉइंट। एक पॉइंट ले लिया पी और एक पॉइंट ले लिया ये क्यू। अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट है हमारे पास, इन फिक्स्ड पॉइंट में हमने क्या देखा यहाँ पर कि जब हम इन फिक्स्ड पॉइंट को सर्कल के सेंटर ओ से ज्वाइन करते हैं, तो ओ से ज्वाइन करने पर हम देखते हैं कि हमें ये वाला जो एक पीस मिलता है, ये पीस क्या है, आपका आर्क है। क्या है ये, आर्क। और ये कौन सा आर्क है, माइनर आर्क है। क्यों है माइनर आर्क, क्योंकि ये छोटा पार्ट है, और ये वाला पार्ट क्या होगा आपका, मेजर आर्क। क्या होगा बेटा, मेजर आर्क, ठीक है। आपको पता है ना मेजर आर्क क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, बड़ा पार्ट है यहाँ पर। तो इसीलिए हमने कहा है कि एक हमारे पास सर्कल है, और इस सर्कल में पी क्यू है जो है हमारे पास, ये क्या है, हमारा मेजर माइनर आर्क है। और एंगल पी ओ क्यू एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द मेजर आर्क पी क्यू एट ओ इज रिफ्लेक्स एंगल। तो आपका जो ये एंगल पी ओ क्यू है, ये एंगल पी ओ क्यू रिफ्लेक्स एंगल है, किसका, पी ओ, इस ओ का, क्लियर है, सॉरी ये ओ जो है, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है, किसका, इस एंगल पी ओ क्यू का, क्लियर है। तो इसी से रिलेटेड आज हम यहाँ पर थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफी अमेजिंग और शानदार जबरदस्त रहने वाली है आपके पास, क्लियर। तो चलिए थ्योरम के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहले थ्योरम हमारे पास है यहाँ पर, द एंगल्स सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एट द सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सर्कल। कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल पर ये आपके पास आर्क है, ठीक है, पी ओ क्यू, क्लियर।
तो ये वाला जो पार्ट है, मतलब कि ये वाला पार्ट, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल इस वाले एंगल का, किस एंगल का, इस एंगल का जस्ट क्या रहने वाला है, डबल रहने वाला है। मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पर ए है, तो हम क्या कहेंगे कि एंगल पी ओ क्यू जो है ये क्या होगा, जस्ट डबल होगा किसका, पी ए क्यू एंगल का। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों होगा, क्योंकि देखो हमें यही प्रूव करना है यहाँ पर, अगर ये एंगल x है तो ये एंगल 2x रहने वाला है। क्लियर, जब हम कह रहे हैं कि सर्कल के सेंटर से जब हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं तो इसी के सब्सटेंड हम यहाँ पर इस मेजर पार्ट पर भी एक जो यहाँ पर पॉइंट है उससे लेते हैं, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर 2 एंगल्स मिल रहे हैं। तो ये वाला एंगल अगर x डिग्री का है तो ये एंगल 2x डिग्री का होगा, हमें ये प्रूव करना है। इसीलिए हमने कहा है कि हमारा जो एंगल पी ओ क्यू है वो जस्ट डबल होगा किसका, एंगल पी ए क्यू का। क्लियर, तो इसके लिए चलिए सबसे पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, इसी तरह का आपको फिगर मिलेगा। इस केस को मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं गिवन पार्ट। गिवन पार्ट क्या है हमारे पास, एन आर्क पी क्यू ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है हमारे पास और ये जो पी क्यू है ये क्या है, एक सर्कल पर आर्क है। ठीक है, सबटेंडिंग एंगल पी ओ क्यू, और यहाँ पर जो एंगल बनता है वो क्या बन रहा है, एंगल पी ओ क्यू, क्योंकि ओ क्या है यहाँ पर सर्कल का सेंटर है। ठीक है, क्लियर। एक पी ए क्यू एट ए पॉइंट ए ऑन द रिमेनिंग पार्ट। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पी ओ क्यू तो हमारा एक क्या बन गया, यहाँ पर एंगल बन गया, और ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट सर्कल का ओ है, सर्कल का सेंटर है, पी क्यू जो है सर्कल का आर्क है, और ये जो पार्ट है ये माइनर आर्क है आपके पास। तो ऊपर की बात अगर हम करते हैं तो ये जो मेजर पार्ट है, तो इस पर हम एक पॉइंट और देखते हैं, और वो पॉइंट क्या है हमारा ए। तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि पी ए क्यू जो है इसका क्या है, मेजर पार्ट है, और पी क्यू जो है पी बी क्यू ये क्या है, इसका माइनर पार्ट है। क्लियर। अब हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि हमारे पास यहाँ पर जो एंगल है, कौन सा एंगल, ये एंगल पी बी क्यू, सॉरी एंगल पी ओ क्यू, ये एंगल पी ओ क्यू जस्ट डबल होगा किसका, एंगल पी ए क्यू का। क्लियर है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन पार्ट की बात करते हैं। एन आर्क पी क्यू ऑफ ए सर्कल सबटेंडिंग पी ओ क्यू एट द सेंटर ऑफ ए, ओके, एंड पी ए क्यू एट ए पॉइंट ए ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्लियर। आपको प्रूव करना है यहाँ पर एंगल पी ओ क्यू, ये वाला जो एंगल है पी ओ क्यू, ये एंगल पी ए क्यू एंगल का क्या है, जस्ट डबल है। तो चलिए इसको डबल प्रूव करते हैं। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं, और कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये ए है इस ए को ज्वाइन कर देते हैं हम ओ से। किससे ज्वाइन करते हैं, ओ से। तो फाइनली हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें 3 केसेस मिलेंगे। कितने केसेस मिलेंगे, 3 केसेस। फर्स्ट केस में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर पी ओ क्यू एक हमारे पास माइनर आर्क है। सेकंड केस में हमें मिल रहा है पी ओ क्यू एक सेमी सर्कल है, और थर्ड केस में मिल रहा है हमें पी ओ क्यू एक मेजर पार्ट है। क्लियर है, मतलब मेजर आर्क का पार्ट है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसका प्रूफ भी हम। सबसे पहले हमने क्या कहा, यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पर फर्स्ट केस मिल रहा है आपका पी ओ क्यू आपके पास माइनर आर्क है। ठीक है, पी क्यू आपके पास सेमी सर्कल है, और पी क्यू आपके पास मेजर आर्क है। क्लियर। तो इन तीनों केसेस पर हम क्या देखते हैं कि हमारा जो एंगल बी ओ क्यू है, कौन सा, बी ओ क्यू, ये बी ओ क्यू एंगल किसके इक्वल होगा, सम ऑफ एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल क्यू ए ओ के। ठीक है, सम ऑफ एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ए क्यू ए के सम के, और इसे हमने दे दिया इक्वेशन 1। क्यों, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है और ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल है, तो वो एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है किसके, सम ऑफ द 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के, इंटीरियर साइड में बनने वाले अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। क्लियर। तो फाइनली इसीलिए हमने कहा है कि हमारे पास ये जो एंगल बी ओ क्यू, ठीक है, ये जो मिल रहा है आपको एक्सटीरियर एंगल, ये किसके इक्वल होगा, एंगल ए ओ क्यू प्लस ओ ए क्यू के। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, ओ ए क्यू ओ प्लस ए क्यू ओ, एक मिनट। अब ये देखिए, ये आपका एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल इसके अपोजिट साइड में बनने वाले इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो फाइनली हम क्या कहेंगे, ओ ए क्यू
प्लस एंगल ए क्यू ए के सम के इक्वल होगा। ओके, और इसे हमने क्या कहा, इक्वेशन 1। क्लियर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हमारे पास यहाँ पर एक ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल क्या है, ओ ए क्यू ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल, ओ ए क्यू ट्राइंगल। इस ओ ए क्यू ट्राइंगल में ओ ए और ओ क्यू जो है ये क्या है, इस सर्कल की रेडियस है। तो फाइनली ओ ए इक्वल किसके है, ओ क्यू के, क्यों, रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर। जो जब ये इसकी रेडियस है तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि हमारा यहाँ पर जो एंगल ओ ए क्यू किसके इक्वल होगा, ओ क्यू ए के इक्वल होगा। क्लियर। आपको पता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए फाइनली आप यहाँ पर देखते हो कि जब आपके पास एंगल ओ ए क्यू इक्वल है, किसके इक्वल है, एंगल ओ क्यू ए के। क्लियर। जब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो फाइनली आप यहाँ पर इसके प्लेस पर, किसके प्लेस पर, इसके प्लेस पर अगर यहाँ से उठाकर एंगल ओ ए क्यू लिख देते हो, ठीक है, यहाँ पर, तो फाइनली आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 से आपका जो एंगल बी ओ क्यू रहेगा, ये बी ओ क्यू, ये एंगल बी ओ क्यू किसके इक्वल होगा, एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए क्यू के। क्यों, क्योंकि एंगल ए क्यू ओ और ए ओ क्यू ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो फाइनली जब हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, किसे पुट करते हैं, इसे, तो हमें मिलता है यहाँ पर टू एंगल ओ ए क्यू। ओके, क्लियर। इसी के सिमिलरली बी ओ पी की अगर हम बात करते हैं तो ये किसके इक्वल होगा, टू ऑफ एंगल ओ ए पी के इक्वल। फाइनली इन दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है कि हमारा जो एंगल पी ओ क्यू है, ये पी ओ क्यू एंगल जस्ट डबल है पी ए क्यू एंगल का, और हमें यही यहाँ पर प्रूव करना था। ओके, फटाक से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, जल्दी से बेटा, फिर मैं आपको आगे के पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जल्दी से नोट कर लो। ओके, क्लियर है, चले आगे। तो फाइनली आपने क्या देखा यहाँ पर, सबसे मेन जो आपका इंपॉर्टेंट रिमार्क है वो है कि 4 केस सी, थर्ड केस के लिए वेयर पी क्यू इज द मेजर आर्क, पी क्यू क्या है हमारा मेजर आर्क है, तो V इज रिप्लेस्ड ऑफ रिफ्लेक्स एंगल, तो ये जो एंगल बन रहा है आपका ये क्या रहेगा, रिफ्लेक्स एंगल रहेगा। तो फाइनली थर्ड केस के लिए हम देखेंगे कि एंगल पी ओ क्यू जो है हमारा इक्वल होगा किसके, जस्ट डबल टू ऑफ एंगल पी ए क्यू के। क्लियर। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखिए, हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि एंगल इज द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल्स आर इक्वल। अगर एंगल सेम सेगमेंट में है, ठीक है, एंगल्स क्या है, सेम सेगमेंट्स, एंगल इज द सेम सेगमेंट्स ऑफ ए सर्कल, तो वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेम सेगमेंट में बनने वाले जो एंगल्स हैं वो आपस में क्या रहने वाले हैं, आपके इक्वल रहने वाले हैं। क्लियर। तो आपको प्रूव करना है, यहाँ पर आपके पास ये सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल के लिए आपको प्रूव करना है कि आपका एंगल पी ए क्यू जो है किसके इक्वल है, पी सी क्यू के इक्वल है। किसके इक्वल है, पी ए क्यू पी सी क्यू के इक्वल है। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन पार्ट की बात कर लेते हैं इसके। देखो गिवन पार्ट में क्या है, इन ए सर्कल पी क्यू इज ए 2 पॉइंट, पी और क्यू क्या है, 2 पॉइंट है, ठीक है, पी और क्यू, ठीक है, एंड अदर रिमेनिंग पार्ट AC 8 पॉइंट, ठीक है, क्लियर। और अदर रिमेनिंग पार्ट पर ए और सी क्या है, पॉइंट है, ठीक है, या हम लिख सकते थे ए एंड सी आर अदर पॉइंट ऑफ अदर रिमेनिंग पार्ट। क्लियर। अब हमें यहाँ पर प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है हमें, कि हमारे पास एंगल पी ए क्यू जो है वो इक्वल है किसके, एंगल पी सी क्यू के। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसे हमें इक्वल प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, देखो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अगर हम बिल्कुल ध्यान से देखते हैं तो हमें डायरेक्ट नजर आ रहा है कि हमारा जो एंगल पी ओ क्यू रहने वाला है, एंगल
पी ओ क्यू रहने वाला है, ये क्या रहेगा, जस्ट डबल होगा किसका, पी ए क्यू एंगल का, 2 ऑफ एंगल पी ए क्यू का। क्यों, क्योंकि हमें पता है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। क्लियर, नहीं लिखो तो भी चलेगा, आप समझ गए वैसे आप, है ना, ठीक है। चलिए, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अब इसी तरह से सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ये तो फर्स्ट ट्राइंगल हमने लिया, कौन सा लिया था, पी ए क्यू ट्राइंगल, इसके लिए, ठीक है। अब सेकंड ट्राइंगल लेते हैं हम यहाँ पर, पी सी क्यू वाले पार्ट की बात करते हैं। तो एंगल पी ओ क्यू, आपका जो एंगल पी ओ क्यू है ये जस्ट डबल होगा किसका, इस वाले एंगल का जस्ट डबल होगा। एक बार तो ये वाला एंगल इस एंगल का जस्ट डबल होगा और एक बार ये एंगल इस एंगल का जस्ट डबल होगा। तो फाइनली ये किसके इक्वल होगा, एंगल पी सी क्यू के इक्वल। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या देखते हैं, यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल है। तो फाइनली 2 ऑफ एंगल पी ए क्यू इक्वल 2 ऑफ एंगल पी सी क्यू के। क्लियर, 2 से 2 कैंसिल आपका, तो एंगल पी ए क्यू इक्वल होगा हमारा एंगल पी सी क्यू के। यही हमें प्रूव करना था। तो हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना था कि जब यहाँ पर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट में बनने वाले जो एंगल है सर्कल के, वो आपस में क्या रहने वाले हैं, इक्वल रहने वाले हैं। ओके, फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। ओके, तो बिल्कुल इजीली और ध्यान से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समझ में आया ना आपको पूरा कि जब हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल में सेम सेगमेंट में जो बनने वाले एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास यहां पर आता है थ्योरम, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। मतलब यहां पर हमें कहा गया है कि एक जो सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में अगर सेमी सर्कल पे जो बनने वाला जो एंगल रहेगा ये कैसा रहेगा, राइट एंगल रहेगा। तो फाइनली ये हमारा एक सर्कल और सेमी सर्कल वाला केस यही रहने वाला है, ठीक है। ये हो गया आपका आर, ये हो गया आपके पास पी क्यू। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है आर, क्लियर। तो आपका जो ये एंगल है कौन सा, पी आर क्यू, ये पी आर क्यू एंगल क्या होगा यहाँ पर 90 डिग्री का होगा। ये एंगल पी आर क्यू क्या होगा हमारा 90 डिग्री का। ओके, तो आ जाइए फटाफट से गिवन पार्ट की बात कर लेते हैं। इन ए सर्कल ओ इज द सेंटर, वो क्या है, इस सर्कल का सेंटर है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा क्लियर है। चलिए, ओ इस सर्कल का क्या है, सेंटर है। तो फाइनली हम यहां पर प्रूव करेंगे, क्या प्रूव करेंगे कि हमारे पास एंगल पी आर क्यू जो है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अब यहां पर इसे प्रूव करने के लिए हम क्या देखते हैं कि हमारा जो पी ओ क्यू एंगल है, एंगल पी ओ क्यू जस्ट इक्वल होगा किसके, डबल ऑफ एंगल पी आर क्यू के, डबल ऑफ एंगल पी आर क्यू के। क्यों, क्योंकि आपको पता है सेम साइड के क्या है, ये सेम सेगमेंट के जो एंगल है ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर, तो फाइनली एंगल पी ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन। ये क्या है आपके पास, एक स्ट्रेट लाइन है। जब ये आपके पास यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है तो फाइनली एंगल पी ओ क्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास, 180 डिग्री है। क्लियर, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 180 इक्वल 2 इंटू एंगल पी आर क्यू। तो यहाँ से मिलता है आपको 2 एंगल पी आर क्यू इक्वल 180। ये 2 कहाँ चला जाएगा, अपॉन में। तो फाइनली पी आर क्यू इक्वल 180 अपॉन 2। तो एंगल पी आर क्यू की जो वैल्यू है ये कितनी है आपके पास, 90 डिग्री। और यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था। क्लियर है,
तो पूरा पूरा समझ में आया, आई होप काफ़ी अच्छे से इजीली समझ में आया होगा। फटाक से नोट करो जल्दी जल्दी, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक। ओके, क्लियर है ना बेटा, पूरी चीज़ें समझ में आई आपको। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना था कि सेमी सर्कल पे जो एंगल बन रहा है, एंगल इन द सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, तो वो एंगल क्या रहेगा आपका, राइट एंगल रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक साइक्लिक मतलब सर्कल की बात होने वाली है यहाँ पर, सीधी सी बात है। और क्वाड्रिलेटरल्स आपको पता है कि क्या होता है, ठीक है, जिसमें 4 वर्टिसेस होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब कि जो क्वाड्रिलेटरल रहेगा हमारा वो किस में रहेगा, एक सर्कल के अंदर रहने वाला है। तो इसीलिए हमने कहा है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज कॉल्ड ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ ऑल द 4 वर्टिसेस ऑफ इट लाई ऑन ए सर्कल। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल की जो 4 वर्टिसेस हैं ये सर्कल पर क्या कर रही है, लाई कर रही है, तो ये जो फिगर मिलेगा आपको, ये कैसा फिगर मिलेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का फिगर मिलेगा। ओके, चलिए इसकी मेन प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। फर्स्ट केस, ठीक है, मतलब कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो सप्लीमेंट इसके अपोजिट एंगल्स का जो सम रहने वाला है, मतलब कि एंगल ए और एंगल सी, एंगल बी और एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल सी कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। इसी तरह से एंगल बी प्लस एंगल डी कितना डिग्री का होने वाला है, 180 डिग्री का रहने वाला है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल मान लीजिए, इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल बनता है, तो ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा किसके, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए फटाफट से इस थ्योरम को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी थ्योरम है आपके लिए, ये काफ़ी मज़ेदार है। द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। देखो कहने का मतलब ये है कि ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और एक कोड है आपके पास AB, ये लीजिए। तो आपको यहाँ पर प्रूव करना है सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। अपोजिट साइड्स में बनने वाले एंगल्स का जो पेयर्स है इनका सम कितना डिग्री का रहने वाला है, 180 रहने वाला है या सप्लीमेंट्री रहने वाला है। मतलब कि एंगल A प्लस एंगल C कितने डिग्री का होगा आपका, 180 डिग्री का। एंगल B प्लस एंगल C कितना डिग्री रहने वाला है आपका, 180 डिग्री का। क्लियर, तो फटाफट से प्रूव गिवन पार्ट की बात कर लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से इजीली समझना। ABCD is a cyclic quadrilateral ये क्या है, इसका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हमारे पास ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो फाइनली हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि एंगल A प्लस एंगल C मतलब अपोजिट साइड में बनने वाले एंगल्स के जो पेयर से इनका सम कितना डिग्री रहने वाला है, 180 डिग्री। और इसी तरह से एंगल B प्लस एंगल D इनका सम भी कितना रहेगा आपका, 180 डिग्री। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर देते हैं ड्रॉ, और AC और BD को क्या कर देते हैं, ज्वाइन। ओके, कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन AC एंड BD, ठीक है, AC एंड BD। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, फटाफट से बोलो, नहीं है ना, पूरा पूरा समझ में आया। अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7 और ये एंगल 8। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। तो चलो आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं हम प्रूफ।
प्रूफ में आपको पता है अगर क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स की बात की जाए तो इनका जो सम होगा वो कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। तो फाइनली हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितने डिग्री का होगा, ये 360 डिग्री का। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है आपको। ओके, इन ए क्वाड्रिलेटरल 4 एंगल सम इज 360 डिग्री। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग कोड ए बी, अकॉर्डिंग कोड ए बी कोड की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ए बी कोड के अकॉर्डिंग यहां पर सीधा सीधा सा आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 4 के। क्लियर, एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के। इक्वेशन 1। रीजन क्या है, सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स है ना। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इसी तरह से BC, अकॉर्डिंग कोड BC, कोड BC के अकॉर्डिंग देखो, कोड BC ये रही आपकी। ठीक है, BC के अकॉर्डिंग क्या देखोगे आप कि आपका एंगल 1 और एंगल 6 जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है। एंगल 1 इक्वल एंगल 6, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन 2 नेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग कोड CD, अकॉर्डिंग कोड CD कोड में देखो, ये CD आपकी कोड है। CD कोड के अकॉर्डिंग आपका एंगल 5 और एंगल 8 क्या है, आपस में इक्वल है। एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 8 के। क्लियर, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 3 नेम। फोर्थ देखो आप यहाँ पर, फोर्थ पार्ट क्या है आपके पास, कोड AD। तो अकॉर्डिंग कोड AD, अकॉर्डिंग कोड AD कोड के अकॉर्डिंग आपके पास एंगल 3 और एंगल 7 जो है ये आपस में क्या है, इक्वल है। एंगल 3 इक्वल है एंगल 7। क्यों, क्योंकि ये सेम सेगमेंट्स में बनने वाले एंगल जो रहेंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन 4 नेम। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनली हम क्या देखते हैं यहां पर, सम ऑफ, या फिर डायरेक्ट लिख दो, आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये टोटल हमारे पास कितना है, 360 डिग्री का है। ये जब हमारे पास 360 डिग्री का है तो फाइनली हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये सब जो है कितने डिग्री के हैं, ये टोटल 360 डिग्री के। जब हमारे पास ये टोटल 360 डिग्री के, क्यों, क्योंकि देखो एंगल ए पे क्या मिल रहा है आपको, एंगल 5 6, बी पर क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर 7 8। ठीक है, इसी तरह से हमने सबको अरेंज कर दिया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम यहाँ पर 3, यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखना, आपके पास ये जो एंगल 7 है, इस एंगल 7 को क्या लिख सकते हो आप, एंगल 3 लिख सकते हो। क्लियर, क्या लिख सकते हो आप, एंगल 3। क्लियर, इस एंगल 1 को, इस एंगल 1 को क्या लिख सकते हो आप, एंगल 6। तो इस एंगल 1 को लिख दो आप एंगल 6 बाय इक्वेशन 1। ठीक है, इस एंगल 2 को आप लिख दो एंगल 4, क्या लिखोगे, एंगल 4। क्लियर, इस एंगल 3 को लिख दो आप एंगल 7, क्या लिखोगे, 7। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ या ना। या एक काम करो, इस एंगल 3 को तो 3 रहने दो और उस 7 को 3 लिख दो। ठीक है, इस एंगल 3 को हमने एंगल 3 रहने दिया, इस एंगल 4 को हम 4 रहने देते हैं, इस एंगल 5 को, इस एंगल 5 को एंगल 5 रहने देते हैं, इस एंगल 6 को एंगल 6 रहने देते हैं, इस एंगल 7 को क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 लिख सकते हैं। देखो इक्वेशन 4 से क्या लिख सकते हो, एंगल 3। ठीक है, और इस एंगल 8 को क्या लिख सकते हो, एंगल 5, इक्वेशन 3 से, क्योंकि एंगल 8 और एंगल 5 क्या है, आपस में इक्वल है। तो फाइनली ये एंगल 8 कितना है, ये 360 डिग्री। क्लियर, तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि आपके पास 2 ऑफ एंगल 6 हो गए, 2 ऑफ एंगल 3 हो गए, 2 ऑफ एंगल 3 प्लस 2 ऑफ एंगल 4 प्लस 2 ऑफ एंगल
5 प्लस 2 ऑफ एंगल 6 इक्वल 360 डिग्री। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से हम एक काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं? 2 कॉमन ले लेते हैं। जब हम यहां से 2 कॉमन लेते हैं तो फाइनली हमें मिलता है एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल 360 डिग्री। ठीक है, ओके, यही मिलेगा। इस 2 को भेजो अपॉन में, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल 180 डिग्री। ओके, तो अब आप यहां पर देखो कि एंगल 3 प्लस 4, इसे क्या लिख सकते हो आप? एंगल सी। क्या लिख सकते हो? एंगल सी। और इसे क्या लिख सकते हो आप? एंगल ए। तो फाइनली यहां से मिलता है हमें एंगल सी प्लस एंगल ए इक्वल 180 डिग्री। ओके, तो जब हम इसे रीअरेंज करते हैं तो यहां से एंगल ए प्लस एंगल सी कितना मिलेगा आपको? 180 डिग्री। और हमें यही प्रूव करना था कि हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल्स होंगे, अपोजिट एंगल्स के पेयर्स जो हैं, इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा, मतलब कि सप्लीमेंट्री होगा। तो सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं? यहां से हमारे पास जो एंगल बी और एंगल डी है, ये भी कितने डिग्री के होंगे? 180 डिग्री के। ओके, और यही आपको प्रूव करना था। फटाफट नोट कर लो जल्दी से, फटाफट से। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूं आपको पूरा। फटाफट करो बेटा। ओके बेटा, समझ में आया आपको? पूरा पूरा आया ना? फटाफट से बता दो मुझे जल्दी से। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है, बिल्कुल ध्यान से जल्दी से। हो गया नोट? तो देखो, हमें यहाँ पर प्रूव करना था कि एक हमारे पास यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट साइड्स के पेयर का जो सम होगा वो क्या होगा? सप्लीमेंट्री होगा, 180 डिग्री होगा। ओके, इसके लिए हमने क्या किया? सबसे पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमने देखा कि जो ABCD है वो क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसे हमने गिवन पार्ट नेम दे दिया। हमने यहाँ पर प्रूव किया कि एंगल A प्लस एंगल C ये दोनों 180 डिग्री के होंगे, एंगल बी प्लस एंगल डी कितने डिग्री के होंगे? 180 डिग्री के। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? सबसे पहले ज्वाइन कर दिया ए से सी को और बी से डी को। जब हम इन्हें आपस में ज्वाइन करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल्स हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। तो फाइनली अकॉर्डिंग कोड ए बी कोड के अकॉर्डिंग आपका एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होगा, क्योंकि सेम साइड्स में बनने वाले सेगमेंट के जो एंगल्स है आपस में क्या है? इक्वल है। इसी तरह से BC के अकॉर्डिंग आपका एंगल 1 और 6 इक्वल होगा, CD के अकॉर्डिंग एंगल 5 और एंगल 8 इक्वल होगा, और AD के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 7 आपस में इक्वल होगा। तो फाइनली हमने यहाँ पर ABCD की वैल्यू को पुट कर दिया, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 7 8 तक। ठीक है, टोटल सम 360 डिग्री। अब इस एंगल 1 को हमने लिख दिया एंगल 6, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 6 आपस में इक्वल है। इसी तरह से हमने 2 को लिख दिया एंगल 4, और फिर इस एंगल 6 को एज इट इज रहने दिया, 7 को लिख दिया हमने एंगल 3, और 8 को लिखा है हमने यहाँ पर एंगल 5 करो यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखा हमने? इसे एंगल 5। हमने इसे एंगल 5 क्यों लिखा? क्योंकि एंगल 5 और एंगल 8 हमारे क्या जब आपस में इक्वल है तो एंगल 8 को हम एंगल 5 बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, क्लियर? तो फाइनली यहाँ से हम देखते हैं कि 2 ऑफ एंगल 3 हो रहे हैं, 2 सब 2 टाइम आ रहे हैं।
फिर हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल 360 डिग्री, ये 2 अपॉन में गया तो 180 हो गया। तो इन दोनों का एंगल 3 प्लस एंगल 4 का मतलब क्या हुआ, एंगल सी है, एंगल 5 प्लस एंगल 6 का मतलब क्या है, एंगल ए है। तो फाइनली हमने एंगल सी प्लस एंगल ए इक्वल 180 डिग्री, मतलब कि इन दोनों अपोजिट साइड्स में बनने वाले एंगल्स का सम का जो पेयर है वो कितने डिग्री का मिल रहा है आपको, यहाँ पर 180 डिग्री का मिल रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो इसी के सिमिलरली एंगल बी और एंगल डी कितने डिग्री के होंगे आपके, 180 डिग्री के। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, चले आगे। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। एक साइक्लिक पैरेललोग्राम जो होगा वो आपका क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले ये हमारे पास एक सर्कल, ठीक है, ये ए बी सी डी, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर हमें पता है कि हमारे पास, बिल्कुल हम ध्यान से देखते हैं, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको पता है अपोजिट साइड्स में बनने वाले जो एंगल्स का सम होगा वो कितने डिग्री का होगा, सप्लीमेंट्री होगा। तो फाइनली एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। ओके, अब आपको बोला गया है कि साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या है आपका, रेक्टेंगल है। तो फाइनली अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो एंगल ए जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल सी के, हाँ या ना, फटाफट से बोलो, क्यों, क्योंकि ए बी सी डी क्या है यहाँ पर आपके पास, पैरेललोग्राम। ओके क्लियर। अब यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखो, इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसे हम इक्वेशन 2 नेम दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम इस एंगल सी के प्लेस पर एंगल ए लिख दे तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि एंगल ए और एंगल सी आपस में क्या है, इक्वल है। तो फाइनली एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल 180 डिग्री। तो 2 ऑफ एंगल ए इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल 180 बाय 2। तो फाइनली एंगल ए इक्वल कितना मिलेगा आपको, 90 डिग्री। और एंगल ए अगर आपका 90 डिग्री है तो ये सारे एंगल्स भी क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। सो हम क्या कह सकते हैं, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। क्या होंगे ये, ए बी सी डी आपके पास यहाँ पर एक रेक्टेंगल है। और आपको पता है रेक्टेंगल में जो ईच एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ओके क्लियर है। और यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था। फटाफट से नोट कर लो, काफी टाइम हो गया बेटा, जल्दी से फटाफट से नोट कर लो इसे। ओके तो समझ में आया आपको पूरा कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम जो होगा वो आपका क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। ओके चलिए, तो ये आज के कुछ हमारे थ्योरम बेस्ड जो कॉन्सेप्ट्स थे जिसमें आपने देखा कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से जो रिलेटेड हमारी जो भी थ्योरम्स थी इन्हें हमने काफ़ी इजीली और अच्छे से सॉल्व किया है। आपको बस एक ही चीज़ याद रखना है कि अगर यहाँ पर माइनर आर्क से एंगल बन रहा है तो वो एंगल डबल होगा किसका, उसके एंगल सबटेंड का, मतलब कि बड़े वाले एंगल का क्या होगा, जस्ट डबल होगा। छोटा वाला एंगल मेजर एंगल का हमेशा जस्ट डबल होगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको थ्योरम का याद रखना है कि अगर आपके पास कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें आपके जो सप्लीमेंट्री अपोजिट साइड्स में बनने वाले जो एंगल्स का सम है वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। ओके अब आपको क्या करना है बेटा, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।